मनस धन ईसा, मनीषा शब्द पूछा। हाँ, मनसा सच्चा, इस सूत्र से क्या हो जाएगा? इसका ए बन जाएगा मन धन ईसा। इसमें से क्या चला गया? ए चला गया और इसमें से आ चला गया। मनसा सच्चा, एक सूत्र है मनसा सच्चा है। हाँ, वो ई को प्राप्त हो जाएगा। हाँ? मैं तो कह दूँ तो भी दे दो सबको, हमारा हाथ लगा देते थे। दध्यत्र शब्द कैसे बनाओगे? दा आधा धा या उत्तरा, दध्यत्र दा आधा धा या उत्तरा। बनाना बनान दो बनाना। दध्यत्र मूल शब्द संधि करो, क्या दो शब्द है कि एक ही शब्द? मूल शब्द बना दो, मतलब दो शब्द हैं दध्यत्र के, एक ही है। पहले बताओ, दध्यत्र में दो शब्द मिले हुए हैं कि एक ही है? एक है। हाँ, बस एक सूत्र लगना है। पहले तो कोई भी शब्द देखो, उसमें दो शब्द मिले हैं कि एक ही नाम संज्ञा है, क्योंकि शब्द भी अपने आप में पूर्ण होता है। तो अब शब्द है तो पूर्ण है, संज्ञावाचक भी होते हैं पूर्ण शब्द। इसमें दो दधि धन अत्र दध्यत्र, ये वर्णो यम सवर्णो वच परिरूप्य।
आ उष्ण शब्द कैसे है? आ उष्ण है, उष्ण क्या बनेगा? बड़ा बड़ा बस। और कोई? वो भी लग सकता है इसमें एक वो प्रकट वाला। हाँ हाँ तो हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ आ एक वो हाँ क्या है? स्वरे परे निपात संज्ञा जो का तो रहेगा। निपात संज्ञा आ उष्ण भी बनेगा और ओष्ण भी बन जाएगा। आ का वो जो वर्ण वो है ना, वो वर्ण का सूत्र लग जाएगा और निपात भी रहेगा। जो का तो प्रकृति, निपात नहीं प्रकृति। दोनों विकल्प, दोनों विकल्प है, दोनों अर्थ के अंदर उन्होंने किया था ना, वो लिखा था ना ईसद अर्थ क्रिया योग मर्यादा। ईसद अर्थ में, क्रिया के योग में, विधि के अर्थ में इनका क्या हो जाता है? ये संधि हो जाती है। यदि क्रिया योग है, हाँ क्रिया ईसद और अभिधान, विधान के अर्थ में यदि है ये आया है, वो आंग से बना है फिर वो। हाँ आ दो प्रकार का। आ तो एक स्वर आया है और आंग का आया है, ज्ञा का लोप हो गया। यदि वो आंग कब आया? मर्यादा के अर्थ में, ईषद अर्थ में, तो वहां पर फिर संधि होगी। आंग का यदि आ बना है तो संधि होगी, आंग से संधि नहीं होगी। आंग से तो होगी नहीं संधि, क्योंकि वो गा तो हलंत है, ज्ञा तो हलंत हो गया, तो उससे संधि तो होना नहीं है। उससे संधि करेंगे तो वो व्यंजन पर वर्णम नहीं सूत्र लग जाएगा। आंग की संधि करो, आंग से ऊ की संधि करो, क्या करोगे? हलंत और ऊ उष्ण। अब पढ़ो क्या बन गया? पढ़ के दिखाओ। अंगुष्ण, अंगुष्ण, अंगुष्ण बनेगा, वो आ जाएगा ना नीचे, तो वो नहीं होगा। ज्ञान का लोप हो जाएगा, आकार आ जाएगा। अब विधान के अर्थ में, मर्यादा के अर्थ में तो संधि हो जाएगा, ओष्ण हो जाएगा। चलो पढ़ना। नामी परोरम, नामिना परो हो विसर्जनीयो रमा पद्धते निरपेक्षा। नामिना नामी के परे क्या हो जाता है? विसर्जन जो आया है, तो नामी किसे कहते हैं? आवरण को छोड़कर, आवरण यानी आ और आ को छोड़कर शेष स्वर क्या हैं? ये नामी कब बनते हैं? व्यंजन के साथ में यदि होता है तो नामी संज्ञा है। यदि स्वतंत्र आएगा तो, हाँ स्वतंत्र आएगा तो नहीं बने। नामी व्यंजन के साथ में ह्रस्व स्वर आया है तो वह नामी संज्ञा है। जैसे नामी संज्ञा बना देता हम, उस समय क्या होगा? क्या हो जाएगा? रा का निरपेक्ष, निरपेक्ष यानी आगे पीछे कुछ नहीं, पर नामी परे है तो अपने आप विसर्ग रा को प्राप्त हो जाएगा। आगे कोई शब्द हो या उससे उनको कोई लेना नहीं, निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं करता, इससे निरपेक्ष था। जैसे सुपी शब्द था तो यहाँ नामी क्या हो गया? ई, पा के साथ ही आ गया तो नामी हो गया।
तो सुपी ही विसर्ग था, तो विसर्ग क्या हो गया था? आगे कुछ था क्या? नहीं था। आगे कुछ होता तो हाँ निरपेक्ष, कोई अपेक्षा नहीं। आगे कोई वाक होता तो भी बना, लेकिन आगे और सूत्र भी तो लगेंगे, घोष अघोष वाले सूत्र लगेंगे। अभी तो निरपेक्ष है, कुछ नहीं है आगे तो दूसरा सूत्र लग जाता है, घोष आता, घोष आ जाता। हाँ बहुत सारे सूत्र फिर। उरू रोरी रुरौ। अब देखो ये सब, अच्छा इस शब्द की व्युत्पत्ति करो, कितनी कठिन, कितना सरल शब्द है और कितना कठिन बन गया। एक रो री रू। हालांकि अभी तुम्हारी विभक्ति पढ़ाई नहीं है इसलिए नहीं बन पाएगा। अब देखो ये इर शब्द है, ये देखो ये शब्द निकल, ये वो इर है। अब ये है और, तो ये रा हो गया ना ये, तो वो आके समझ जाए ये हरंत है ये सब। तो अब इर है, इर और है, तो ये सीधा बन गया, तो क्या बन गया? क्या बन गया? इरू। मात्रा यहाँ लगती होगी, इरू बन गया। और ये उर्जों का तो निकल आया, जो इरू रा, इरू रा। ये रा बचा था ना हनंत, ये बन गया। अब इरूर बन गया। अब है ये तो इर और उर को बनेंगे तो क्या बन गया? इरूर। ये तो संधि हो रही ना सीधी, रा को प्राप्त हो जाएगा। हाँ तो इरूर बन गया, ये है हनंत। अब देखो अब ये विभक्ति क्या लगेगी? अब ये विभक्ति कहलाती, ये विभक्ति लग गई, वो विसर्ग है, विसर्ग। तो ये षष्ठी का द्विवचन कहलाता है। विभक्ति आएगी ना तो षष्ठी का द्विवचन। द्विवचन क्यों है? दो शब्द है ना, इर और दो शब्द है, द्विवचन है। तो इर और उर का, तो षष्ठी विभक्ति आ गई ना, तो ओ शब्द लगे, द्विवचन है। अब इसकी संधि कर दो, ये रू और राय हलंत है ना, तो वो मिला दो इसको सीधा, क्या बन जाएगा? रो। देखो ये बन गया ना, दो। ये जो पहला रा है इर का है, दूसरा रा उसका है, और ओ। अब यहाँ विसर्ग कहाँ चला गया? देखो यहाँ ओ था ना, ओ, तो ये क्या? अब ये हाँ, तो अब नामी कैसे लगाओगे? नामी किसे कहते हैं? ह्रस्व हो, ये तो दीर्घ है हो। अभी यहाँ इससे, अब देखो विसर्ग है ना, यहाँ विसर्ग छुपाया कि नहीं इसमें? अब विसर्ग का रा बनाओ, आगे सूत्र आएगा। अभी सूत्र नहीं आया तुम्हें, हमने कहा था ना रा बनाने वाले सूत्र अभी नहीं आए हैं। तो अब इसका क्या बन जाएगा? ये हट जाएगा और ये ओ रू रा, विसर्ग रा आएगा, हलंत रा आएगा। देखो इधर देखो, इधर क्या है? विसर्ग का क्या हो जाएगा? रा आदेश होगा, हलंत रा आएगा, तो हलंत रा। फिर आएगा ईर, ईर और ऊर। ऊरी है ना? हाँ बड़ा वो। हाँ ईर ऊर तो ही है, ऊरी तो बनेगा।
हेलो, बड़े को भी वैसे तो लिखेंगे, वो ईर ऊर आदेश हो जाता है, ऐसा लिखा। हाँ, इसमें तो इसमें एक कर देता बस, बड़ा हो जाएगा। ये छोटा कर दिया, वो बड़ा कर दिया। हाँ, ये ऊर हो गया। तो अब देखो ऊर का ये हलंत है। अब देखो इसमें क्या हो गया, अब इसको मिला, ये हलंत हो गया था ना विसर्ग का, तो अब इस संधि कर दो सीधी। रा है, संधि हो गई, री बन गया। अब ये राहलंत बना ना, राहलंत बना तो इसको उनको मिला दो। और ये औ कैसे हो गया, ये तो हलंत है, तो यहाँ विभक्ति लगी है औ। रा का जब रूप चलाएंगे ना, रा रऊ रहा, व्यंजन है रा रऊ रा, तो औ विभक्ति लग जाएगी, तो इसमें हो जाएगा औ। विभक्ति के सूत्र लगाकर नाम शब्द सब अर्थ सरल है। ईर इर और ईर ऊर भवति, अत्र धातु इर और ईर ऊर ऊरौ भवत्यो विरामे व्यंजनादौ च। इर और ईर और ऊर को प्राप्त हो जाते हैं। कब कब हो जाते हैं, विराम में हो अथवा आगे व्यंजन पड़ा हुआ हो तो हो जाएंगे। कहते हैं जैसे अब इसमें क्या पड़ा है, कौन सा स्थिति देखो, कौन सी थी स्थिति, स्थिति में क्या था, हाँ शुपर शब्द था स्थिति। हाँ ये तो स्थिति में आएगा, अग्निगत यही आएगा ना। शुपी ही सुतुहु, विराम अथवा व्यंजन आ गया ना, तो विराम हो अथवा व्यंजन हो और इर धातु जो है ईर और उर को प्राप्त हो जाएंगे। अब इसमें क्या लगाएंगे, देखो मूल शब्द क्या है, शुपी शब्द है। हाँ, हिरस्व था के दीर्घ था, हिरस्व था। पहले जो देखो, पहले दिखा था ना कहाँ लिखा था, हाँ ईसद अर्थ में शुपी है। शुपी शब्द है। अब शुपी शब्द जो है हिरस्व था, अब शुपी शब्द है। अब इस श्रुति शब्द में आगे इर धातु और उर धातु आ गया, ये हलंत आ गया। अब ये आने पर, इर धातु आने पर क्या करना है, अब इर का क्या हो जाएगा, कब हो जाएगा, इर धातु आने पर। अभी कौन सा संदर्भ चल रहा है, विसर्ग का, विसर्ग का क्या हो जाएगा है, पहले शुद्ध सुपी शब्द है, तो सुपी शब्द में क्या करेंगे, नामी परो रम, तो नामी नामी, ये नामी है कि नहीं, पाकिस्तान, तो ये किसको प्राप्त हो गया, सुपर शब्द हो गया, सुपर शब्द हो गया। अब आगे कौन सी धातु आ गई, इर धातु आ गई। इर उर, अभी तो क्या है शुक्र आ गया ना, तो अब इसमें से इर निकाल दो, हलंत आ गया और इर आ गया। अब इर का आदेश करना है क्या, ईर, तो सुपीर बन जाएगा। अब सुपीर बनने के बाद लगाओ सूत्र, सुपीर के सूत्र लगाओ, अभी आया नहीं, विसर्ग का,
हाँ, तो रा का विसर्ग हो जाएगा। अभी विसर्ग से रा भी बनता है। अभी अपन ने विसर्जन संधि में क्या विसर्ग का रा बनाया, रे बनाया था ना, और अब क्या गाएंगे, रा का विसर्ग करेंगे, ऐसा होता है। इन्होंने कहा है कि अगर जहाँ विसर्जनीय संबंधी रेप नहीं होगा तो वहाँ इकार उकार आदेश भी नहीं होगा। हाँ, अगर ये विसर्ग से रा नहीं आया तो फिर इकार उकार नहीं होगा। नहीं, फिर नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा अत्र धातु ईर उरौ भवतु ब्राह्मे व्यंजन विधा रेव शोर विसर्जनीया शुपी श्रुतु अग्नि गच्छति। इस प्रकार से विधि सूत्रम घोष वत्सुरेषु नामिना परोह विसर्जनीयो रमापद्यते घोषवत्सुरेषु। नामी के परे विसर्जन विसर्ग जो है रा को प्राप्त है, रम नहीं, रम को नहीं, रा को ही है। रम यानी हमने कहा था विभक्ति चलाई है, रा हलंत है, रम की विभक्ति चलाएगी तो द्वितीया का एक वचन रमम, रम रम बन गया, अम धातु विभक्ति लग गई ना, तो रा रम आपद्यते घोषवत्सुरेषु। घोष और स्वर आने पर, घोष और स्वर आने, तो आगे नामी हो और घोष हो अथवा स्वर हो। जैसे स्थिति क्या थी, अग्नि गच्छति। अब यहाँ पर विसर्ग है कि नहीं, विसर्ग है। अब देखो नामी है कि नहीं, नामी, क्योंकि वो ई की मात्रा गा की नहीं है, ना की है, तो नामी हो गया। और गा कौन है, घोष है, क्योंकि तृतीय चतुर्थ पंचम या रा ये घोष संज्ञा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अग्नि गच्छति। तो क्या करना है इसमें, क्या करना है इसमें, यदि नामी हो आगे घोष आ जाए तो विसर्ग का क्या करना है, रा करना है। तो क्या बन जाएगा, अग्निर गच्छति। अब हैं, नहीं, नामी परोरम में ब्राह्म शब्द का प्रयोग किया है, ब्राह्मे वा, वहाँ क्या था, ब्राह्मे वा, ब्राह्म में भी होता है। हाँ, और देखो दिख जाए ना निरपेक्ष, हाँ, वहाँ नामी परोरम, तो नामी निरपेक्ष दिया था, कह दिया था, देखो उन्होंने कहा नामिना परो रमा पद्धति निरपेक्षा। निरपेक्षा ने आदेश होता, आगे की कोई अपेक्षा नहीं है। यहाँ क्या लिया, घोष आ गया, अघोष आ जाता यहाँ, तो अघोष यदि आ जाता तो नहीं होता, कोई भी आदेश नहीं होता, कोई भी आदेश नहीं होता। हाँ, वो उसका सूत्र अलग है। अभी तो अपन को घोष से मतलब है, अघोष आता तो वो रूप उतने का, और नामी परो रूप भी नहीं लगता, क्योंकि वो निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं कर रहा। तो अग्नि गच्छति, तो इसमें क्या, घोषवत्सुरेषु, तो क्या हो गया, अग्निर गच्छति। अब रेप बना दो, रा का रेप कैसे बनेगा, हाँ, पहले व्यंजन आवे नीचे आएगा, पहले यदि पहले व्यंजन आए तो रा ज्यादा, और पर व्यंजन हो तो ऊपर, और दोनों व्यंजन हो तो भी आगे वाले में ऊपर जाएगा। जैसा मात नीचे रा आएगा, अधो पहले एक व्यंजन आने पर नीचे आएगा और आगे व्यंजन आने पर ऊपर जाएगा, और दोनों व्यंजन आने पर भी आगे वाले के ऊपर जाएगा। दोनों तरफ व्यंजन आ गए तो, हाँ, मात्रे हो, दोनों तरफ, दोनों तरफ जाएगा तो नीचे जाएगा, और आगे व्यंजन है तो ऊपर जाएगा। तो इस प्रकार से ये अब रा का क्या बन जाएगा यहाँ, हाँ,
क्यों 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 चला गया ऊपर? मांगे गच्छति शब्द आ गया ना। अग्निरत्र, अब इसमें देखो अग्नि धन अत्र, अब इसमें आगे क्या आ गया? नामी, नामी है कि नहीं? नामी है। और स्वरेशु अग्नि धन अत्र है ना, चला लिख दो अग्नि धन अत्र, तो स्वर आ गया ना आगे और विसर्ग का रा हो जाएगा। अब इसमें रेप क्यों नहीं बनाई? रेप क्यों नहीं बनाई रा की? स्वर आगे तो स्वर आ गया, इधर भी देखो अग्नि, अग्नि रा बना दिया कि नहीं? अब आ गया आगे आ, तो फिर इसका रेप क्यों नहीं बना रहा है? हाँ ये बोलो ना, व्यंजन नहीं है, स्वर है, तो स्वर से रेप नहीं बनती बल्कि स्वर संधि कर लेता है। सुपी विसर्ग तो है, सुपर तब था ना, ईर है ना, ईर नहीं, बड़ा ही नहीं बना, ईर का ईर किया है, बड़ी नहीं की है, सीधे आदेश किया ईर का ईर, और का ऊर, पूरा पूरा शब्द वो खत्म करके पूरा नया शब्द किया ईर। ईर हलंत है, तो ईर का रा दीर्घ हो गया और रा बचा ना, तो नाम ही पढ़ो। हाँ नहीं, आगे सूत्र, सूत्र रा का विसर्ग का आगे सूत्र आएगा। आगे घोत बस सुरेशु, नामी नामी परे हो और आगे घोष या स्वर आवे तो क्या हो जाता है? विसर्ग का रा हो जाता है। रप प्रकृति नामी परोपी, रप प्रकृति नामी परोपी, रेफ प्रकृति विसर्जनीयो नामी परोप्य, नामी परोपी रमा पद्धते। घोष बस सुरेशु परता। अब क्या हुआ? रेव प्रकृति विसर्जनीय, रेव जो प्रकृति है विसर्जनी का जो है, नामी परो होने पर भी अनामी परोपी, अनामी दोनों हो पर रा पद्धते, लेकिन शर्त क्या है? आगे घोष और स्वर होना चाहिए। और देखो कैसे बनाया, मूल स्थिति क्या थी? स्थिति देखो क्या थी? पिता या ही। अब पिता तो शब्द, पिता पिता शब्द नहीं है, मूल तो क्या है? पितृ शब्द है। मूल शब्द क्या है? पितृ। पितृ शब्द से बनाओ, पितृ शब्द से नीचे अस आ जाएगा, तुम बता देना, पितृ धन अश, तो अब क्या बन जाएगा? हाँ, पितृ ही शब्द है, मूल तो पितृ शब्द है, री आ गया ना, और सामने क्या आ जाएगा? अश व्यक्ति आ जाएगी, हैं? हाँ, कौन सा सूप? हाँ बोलो, रम्र वर्ण लगाओ ना, रम्र वर्ण सूत लगाओ, तो क्या हो गया? अब रात से क्या बन जाएगा? विसर्ग, वो बताएंगे। नहीं, इसमें आ जोड़ दो, क्या बन गया? पितर शब्द, पितर बन गया ना। हाँ,
नहीं, ये सूत्र नहीं लगा। पितृधन है, पितृ का रूप चलाओ, पिता। पिता आज धातु लगाएंगे ना, आशय। हाँ, तो क्या बन जाएगा? लोप करो री का, हाँ, रा का रूप करके संधि कर दो बस, और सा का विसर्ग बना दो, ऐसा आएगा। अब यहाँ क्या आएगा? पिता याही। तो अब यहाँ क्या क्या सूत्र लग रहे हैं? विसर्ग है कि नहीं, और नामी है कि अनामी? अनामी है, नामी नहीं अनामी है। लेकिन आगे क्या आ गया? घोष आ गया। या क्या है? घोष है। तो अब कर दो संधि, क्या लगाना? रप प्रकृति नामी परोपी। इसमें भी क्या हो जाता है? रा हो जाता है। रा होने पर आगे व्यंजन आ गया, पीछे स्वर है ता में, तो क्या बन गया? पितर याही, रे बन जाएगा ऐसा। पुनः गच्छति। अब पुनः गच्छति में वही सूत्र लगेगा। अनामी है, नहीं नामी है। पुनः, हाँ, नामी है, नामी। पुनः, हाँ, अब आवरण है ना, आवरण को छोड़ करके, आवरण को छोड़ करके तो अनामी हो गया, अनामी। अनामी और सामने आ गया घोष, तो गच्छति, पुनर्गच्छति। इसी प्रकार पुनरत, पुनः अत्र, तो सामने फिर वही आ गया, स्वर आ गया। स्वर के आने पर भी संधि हो जाती है। अनामी, नामी हो अनामी हो, बस यहाँ मूल उत्तर है अनामी का। घोष बसु सुरेश तो उसमें भी था, इसमें भी है। अब यहाँ क्या आ गया? अनामी। अनामी हो तो फिर आदेश होता है, उसमें तो नामी आना चाहिए ना, ये अनामी वाला है। फिर तो पूरी व्याकरण एक ही सूत्र में कर देते। फिर वो फिर बाल बुधाए कथते कैसे कहते? का तंत्र उपमालयम, हाँ। अब और व्याकरण, बड़ी व्याकरण पढ़ोगे तो उसमें आ जाएगा सही, फिर निकालते रहना, फिर निकाले अब उसको निकालते रहो कैसे बढ़ेगा। तो इसमें क्या हुआ? रप प्रकृति नामी परोपी। तो अब ये रा को आदेश करने, विसर्ग के रा करने वाले कितने सूत्र हो गए? नामी परो से शुरू हुआ था ना, उसके पहले तो लोप था। नामी परो, रू रो री रो, और घोष बस सुरेशु, और अब प्रकृति नामी परो। ये चार सूत्र किसके हो गए? रा बनाने वाले। अभी और सूत्र भी आ रहे हैं। अहनो रेफे है, अहनो रेफे, अहनो विसर्जनीयो रमा पद्यते अरेफे घोषवती चा सुरे। अब इस सूत्र में मूल ध्यान रखो। अहन नो, अहन शब्द है मूल। मूल शब्द क्या है? अहन। तो अब इसमें ना का विसर्ग बना देते हैं कि नहीं? तो आहा शब्द, स्थिति देखो क्या थी? स्थिति में क्या शब्द था? आहा गणा। तो आहन, आहन शब्द से आहा बनाया है। तो आहा वो विभक्तियों में आएगा सब, इसलिए अभी आहा गणहा। अब यहाँ देखो विसर्जनी, आहन शब्द में आहा यानी विसर्ग आ गया, तो क्या हो गया? विसर्ग रम आपदते, रा को अरेफे गोस्वती पर। लेकिन शर्त है आगे रा नहीं आना चाहिए, क्योंकि यदि ये सूत्र नहीं देते तो राग घोष है कि नहीं? घोष है। तो अरेफे घोषवती चा स्वरे परे, तो क्या बन जाएगा?
विसर्ग का रा हो जाएगा। अर्ह गणा, हर गणा। अब यहाँ क्या स्थिति सूत्र लगा? पहले के सूत्र में क्या अंतर है? उसमें बादलेश्वर में बोल दिया है, यहाँ रह नहीं आना चाहिए घोष में। रा को हटाना था, लेकिन रा कब हटेगा? रा के आने पर अरेफ कह दिया, आगे रा नहीं होना चाहिए। और पहले सूत्र से वहाँ तो रह भी हो सकता है। हाँ, घोष है ना, रा घोष है कि नहीं? तो घोष है तो पहले वाला सूत्र लगेगा, लेकिन रा घोष कब नहीं रहेगा? पहला वाला सूत्र कब खंडन हो रहा है? रा घोष है कि नहीं? तो रब प्रकृति नामी परो से हो जाना चाहिए था, लेकिन किससे का गड़बड़ किससे हुआ? अघोष से, अघोष नहीं। गड़बड़ किसने किया यहाँ? आहन शब्द, आहन शब्द ने गड़बड़ किया कि हमें वो सूत्र मंजूर नहीं है, क्योंकि रा आ गया। और अन्य शब्द के साथ रा आता तो पहले वाला सूत्र रखता है, लेकिन यहाँ किसके साथ आया रा? अरहन शब्द रा को स्वीकार नहीं कर रहा है। वो कहता है कि हाँ, नहीं कह रहा, वो कहता है रा से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। रा आएगा तो हम कोई भी संधि, हम जो के तो रहती ना, जिद रहती कि थी, वो आएगा तो बस मैं मीटिंग में नहीं बैठूंगा। इसी प्रकार अरहन शब्द कहता है यदि आगे रा आ गया तो फिर क्या होगा? फिर विसर्ग का रा नहीं होगा। अहनो रम आपदते अरेफ घोषवती सुरेवा। अरेफ हो, घोष हो, स्वर हो। घोष स्वर से मतलब नहीं, घोष में से किस शब्द को निकाला? मात्र रा को निकाला। अब क्या निकालने की जरूरत है? एक अक्षर निकालने की क्या जरूरत है? नहीं निकालते, कुछ नहीं आया, किसी आचार्य ने लिख दिया, तो कैसे बनाए? उन्होंने किसी आचार्य ने रा नहीं बनाया, तो अब क्यों नहीं बनाया? तो अब कैसे रा तो बनना चाहिए, घोष आ गया, अरे वो रा आ गया इसलिए हो गया, तो बस एक सूत्र रच दिया। हन्नो अरे फे, अहन शब्द के का जो विसर्ग है वह अरेफ आने पर, अरेफ यानी रा न होने पर रा का आदेश हो जाता है। अर्ह गणा अह अत्र आहर आह जयति आहर जयति। इस प्रकार रो स्वपी, नहीं ये नहीं है। नास्यादिभे, नास्यादिभे। अब यहीं पे संधि लगाओ। स्या शब्द जो है किसका बना है? सी से। सी, सी धन आदि, सी धन आदि भे, सी आदि भे, सी से आदि करके भे, अंत में भालंत है, भालंत है। भे होने पर, भे होने पर सी आदि भी, तो सी को आदि करके अहो विसर्जनियो रमा पद्धते स्यादि भी परे। अब इसका अर्थ है सी आदि और भा यदि परे है तो फिर क्या होगा? विसर्ग का रा नहीं होगा। भा क्या है? पा भा भा घोष है कि नहीं? इस सूत्र को लाने की क्या जरूरत थी? यदि ये सूत्र नहीं लाते तो देखो संधि करो पहले सीधी। कौन सा शब्द ले लें? कोई एक ले दो। आहाभ्याम ले लो। ये है आहाभ्याम। अब इसमें अपना पहले सूत्र लगाओ कि अब क्या बन रहा है सीधा है? हाँ,
ये इसका क्या हो जाएगा? रा, क्योंकि ये घोष है और ये नामी है। नामी नहीं, हाँ आवरण नहीं है, हाँ आवरण अनामी है। तो अनामी से कौन सा सूत्र लग जाएगा? ये रब प्रकृति वाला एक सूत्र आया ना अभी। हाँ रब प्रकृति नामी परोपी, अनामी होने पर भी घोष और स्वर आने पर हेरा हो जाए। लेकिन यहाँ सूत्र क्या दे दिया? हाँ अहन शब्द अहन वाला है, ये जो सूत्र लगा था ना अहन वाला आगे, तो ये अरिफ है, अरिफ आना। हाँ अब ये अब ये नए सूत्र की रचना क्यों की कि यदि भा शब्द आ गया है तो क्या हो जाएगा? ना ये रूप नहीं लगेगा। अब रूप नहीं लगेगा तो सीधा बना दो, क्या बनेगा? विसर्ग का बनेगा। हाँ कैसे होगा? आघोष बतोषः, तो कौन सा सूत्र लगेगा? आघोष बतोष क्या लगेगा? आघोष आने पर, तो ये क्या है? हाँ तो ऊ हो जाता, ये करो ना, ये विसर्ग है तो विसर्ग का ये क्या हो गया? ऊ। और भ्याम जो का तो है, अब क्या बनाओगे? अवर्ण, इसमें वो बन जाएगा ये आहद है, तो ऐसा बने अहो भ्याम। अब ये सूत्र के लिए मात किसके लिए लाना पड़ा? शी और भा, शी आदि लिखा ना, भकार आने पर, भकार आने पर शी आदि भकार, तो इसका अर्थ एक दूसरा विभक्ति में आएगा आगे। शी आदि विभक्तियां होती हैं, विभक्ति में जितने शी आदि, हाँ जो शी विभक्ति का भकार आने पर, बिना विभक्ति का भकार आया तो नहीं होगा। भ्याम भिस भ्या, हाँ भी आए ना, भी तृतीय व्यक्ति है ना, भी भी भ्यस भ्याम, तीन में भा आता है, भी भ्यस और भ्याम आगे आएगा, इसलिए हम इसको छेड़ नहीं रहे कि तो विभक्ति शी आने, शी परे होने, शी यानी भ्यस आदि आने पर, तो इसके क्या होगा? उसका भा आना चाहिए, यानी अभी समझ लें अपन विभक्ति का भा आना चाहिए। भारत का भा आ गया तो हाँ, अब देखो, अब जैसे अपन ने अभी ये भ्याम कोई शब्द नहीं है, भ्याम क्या है? विभक्ति। अब अपन आया आहा भारत, ये क्या है? घोष है, ये घोष हो गया, तो घोष के परे विसर्ग हो तो क्या हो जाएगा? या तो रा हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? हाँ बाकी पर चली जाएगी। तो बन गया, यानी विभक्ति का, इस सूत्र का मतलब है विभक्ति का भा आने पर, विभक्ति का भा आने पर यह रा वाला सूत्र नहीं लगेगा, सीधा संधि हो जाएगी। पूर्व सूत्रों से विसर्ग का ओ बना देना। विसर्ग का क्या बनाया? विसर्ग का ओ बनाया था कि नहीं? हाँ सूत्र आए थे, हाँ ऊ हो जाए, आ और घोष के बीच में आने पर विसर्ग क्या हो जाता है? हाँ को गच्छति, को गच्छति, अगर आ और आगे बीच में भी विसर्ग जाए तो भी हो जाता है, और परे घोष हो जाए तो भी। हाँ तो को गच्छति, कहाँ गच्छति, अब कहाँ गच्छति का क्या बनाया था? को गच्छति, ऐसा बनाया।
तो ये सब ऐसे याद रखना शायद। अब ये सूत्र किसके लिए है, फिर से बोलो। विभक्ति का भा आने पर ही ये सूत्र लगेगा, अन्य भा आने पर ये सूत्र नहीं लगेगा। आहारादीनां पत्यादिषु, आहारादीनां पत्यादिषु, आहारादीनां विसर्जनीयो व रम आपद्यते पति आदिषु परतः। अब इस शब्द की जरूरत, इस सूत्र की जरूरत क्या थी? अर्हपति, अहापति था। आहन है, मूल शब्द तो आहन है, वो तो उसको अपन गौण कर रहे हैं, पति। अब सीधा सूत्र क्या लगना चाहिए? ये तो अघोष है, अघोष बतूष से सूत्र लगा दो तो क्या लग जाएगा? विसर्ग का अहोपति हो जाएगा, बस सीधी बात। अघोष बतूष शायद है। हाँ, तो अघोष आने पर क्या होना है? अहापति आ गया रे, तो अहापति आने पर ये क्या है? घोष तो है नहीं, अघोष है, तो सारे सूत्र खत्म हो गया कि नहीं? तो जैसा है वैसे ही है, लेकिन नहीं क्या? अब ये कहते हैं पति शब्द आदि आने पर, आदि शब्द और दिया इन्होंने, पत्यादिशु। अब पति आदि शब्द से और क्या लेना चाहते हैं पता नहीं इन्होंने क्या दिया। पति आदि में तो और भी शब्द हैं पति आदि के। अब एक कोट शब्द दे दिया, पति आदि शब्दों के परे होने पर विसर्जन। अब आदि शब्द से क्या और क्या लेना चाहते हैं? नहीं वो तो है, लेकिन आदि शब्द से मतलब पति आदि, आदि शब्द से और कोई अक्षर होंगे इनमें उन्होंने दिया नहीं है आदि, कोई सिद्धि भी नहीं दी। पति तो ठीक है, पति तो आ गया। अब आदि शब्द से और क्या लेना है? आदि अकेला तो है नहीं, आदि में यानी आधार के बाद आदि आ जाए तो वो तो नहीं है। आदि तो और भी कुछ है। पति आदि शब्दों के पति और आदि ऐसा तो नहीं है। अरादीनाम पत्यादिषु। कभी भी आ जाए तो कभी कभी भी कभी नहीं बनेगा, वो तो जब का तो लिखा जाएगा। यहाँ तो पति आदि आने चाहिए बस। आदि में जोड़ा हूँ, तो आदि शब्द वही तो निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। कभी में बनेगा? नहीं बनेगा। हाँ कभी बनेगा बस। हर कभी कभी के ऊपर रेफ नहीं आएगी। पति शब्द से नहीं, आदि शब्द की खोज कर रहे हैं। पति में तो कोई विकल्प नहीं आ गया। आराधि नाम पति। तो अब यहाँ क्या बनाना? चलो अपन आदि को अपन प्रश्नवाचक लगाते हैं। तो क्या बना इसका? अब हम किस सूत्र से बनाया रहा? आ का रा कैसे बना दिया? हम पति शब्द से बनाएंगे, अन्यथा नहीं बनता। यदि पति शब्द नहीं होता तो आहा पति लिखा जाता और उसके लिए आहार पर रेफ नहीं बनने वाला था। इसलिए
आहरण शब्द के दो सूत्र आ गए। एक तो आगे आहरण में ये भी विकल्प से बनेगा, ये भी विकल्प से ही बता र आदेश विकल्प से। अब देखो आहन शब्द ने 3 रूप ले लिए। आहन के परे यदि आहन शब्द है, आहा शब्द है और घोष और स्वर आने पर क्या हो जाएगा? रा को प्राप्त हो जाएगा। दूसरा ये भी आहन के साथ ही है, शाद भी अन्य के साथ नहीं है। विकल्प से होगा। ये जो भी सूत्र बताया विकल्प आदि नाम प्रत्यादेशु, इसमें रा विकल्प से होगा, मतलब हो भी सकता नहीं भी हो सकता। विकल्प शब्द कहाँ से निकाला? ये हिंदी काल में दिया पति आदि शब्दों के परे होने पर आदि शब्दों की विसर्जनीय के स्थान पर विकल्प से रखा आदेश होता है। हाँ, टीका में दे दिया। तो विकल्प की अनुमति कहाँ से की इन्होंने? ये यहाँ आहार आदि विसर्जनीय होगा, आदि है ना, टीका में। सूत्र में तो नहीं आया, सूत्र में तो नहीं आया। अरे सुनो, कोई भी अनुवृत्ति करो तो पीछे तो बताओ कहाँ से की है। विकल्प कहाँ से ला रहे हैं? गलती हो गई कि वो हिंदी वाली किताब दे दी तुम लोगों को। तो संस्कृत के शब्द पढ़ते तो ज़्यादा अच्छा था। ये पुरानी वाली किताब से पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है। वो तो दिया है, बात तो आ रहा है। अनुवृत्ति कहाँ से की उन्होंने? यहाँ तो ये इस बात का अर्थ तो विकल्प ही है ना। ये दे दिया ना, पर अनुवृत्ति सूत्र में नहीं निकल रही है। वाह एक अनुवृत्ति तो कहीं से नहीं निकल रही। हाँ, तो टीका में दे दिया उन्होंने वाह कि विकल्प से हो रहा है। आहापति भी लिखा ना इन्होंने, देखो विकल्प नमापति प्रत्यादिशु आहापति आहापति दोनों लिखे। चलो इस प्रकार से आहार आदि नाम प्रत्यादिशु। अब अरहन शब्द से सुनो, अरहन शब्द से 3 विकल्प पड़ गए। अरहन शब्द के परे घोष और स्वर आने पर राग। अरहन शब्द के परे विभक्ति का भा आने पर रा नहीं होगा। तीसरा प्रत्यादि, अरहन के बाद पति शब्द आ जाए तो रा हो जाता है। तो अभी 3 सूत्र निषेधवाचक भी है, विधिवाचक भी है। तो अरहन शब्द कितना कलाकार है। इसके साथ आएगा तो ये नहीं भाई, इसके साथ तो ये नहीं भाई, इसके साथ ये नहीं है ना। रा बहुत नाटक हो रहे। अरहन शब्द जो है वो कहता है यदि रा आ गया तो मैं कोई संधि नहीं करूंगा, और यदि भा आ गया तो मैं बदलूंगा ही नहीं, और पति आ गया तो 50-50। चलो ठीक।